बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये समझना बड़े बड़े दिग्गजों की बस की बात नहीं है। यहाँ की हवाओं में सत्ता की गमक भी है, पुराने जख्मों की कसक भी। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं जो सस्पेंस, पावर और रिटर्न गिफ्ट के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है बिहार की सियासत के वो रसूखदार नाम जिन्हें लोग छोटे सरकार कहते हैं, और दूसरी तरफ है वो IPS अधिकारी जिसकी कलम और पिस्तौल दोनों की ही अपनी एक खौफनाक और ईमानदार दास्तान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि साल 2015 के उन तपते हुए दिनों से होती है जब पटना की सड़कों पर सन्नाटा था और पुलिस की गाड़ियों के सायरन से पूरा शहर गूंज रहा था। लेकिन आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है। क्या ये महज एक रूटीन ट्रांसफर है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बिसात बिछाई गई है? क्या वाकई में नीतीश कुमार के करीबी बाहुबली आनंद सिंह को गिरफ्तार करने वाले अफसर पर सरकार मेहरबान हुई है? चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। साल 2015 का जून महीना पटना में भीषण गर्मी पड़ रही थी। राजनीतिक पारा भी 7वें आसमान पर था। उस समय एक नाम था जिसका सिक्का मोकामा से लेकर पटना तक चलता था, आनंद सिंह। सत्ता के गलियारों में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन तभी एंट्री होती है कैसे IPS अधिकारी की जिसने वर्दी की हनक को ही अपना धर्म माना। वो नाम था विकास वैभव। विकास वैभव ने पटना के SSP का पद संभालते हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बिताए थे कि उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत उस वक्त बड़े बड़े सुरमा नहीं जुटा पा रहे थे। बिना किसी शोर शराबे के विकास वैभव अपनी टीम के साथ अनंत सिंह के कारगिल मार्केट स्थित आवास पर धमक पड़ते हैं। एक अपहरण और हत्या के मामले में जिस तेजी से उन्होंने बाहुबली विधायक को सलाखों के पीछे भेजा, उसने पूरे बिहार को चौंका दिया था। लोग हैरान थे कि एक नया आया SSP इतने बड़े रसूख वाले शख्स पर हाथ कैसे डाल सकता है। क्या उन्हें राजनीतिक दबाव का डर नहीं था? यकीनन दबाव रहा होगा, लेकिन विकास वैभव की शख्सियत ही कुछ ऐसी है। IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला ये नौजवान जब खाकी पहनता है तो फिर नियम कायदे ही उसकी गीता और कुरान बन जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है वर्तमान में। सम्राट चौधरी की सरकार ने विकास वैभव को फील्ड में वापस भेजने का फैसला किया। उन्हें मगध रेंज का नया IG नियुक्त किया गया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बड़ी बात क्या है? दरअसल काफी समय से विकास वैभव को साइडलाइन रखा गया था या वो लूप लाइन में थे, लेकिन अब उन्हें मगध जैसी संवेदनशील रेंज की जिम्मेदारी देना कई संकेत देता है। क्या ये सरकार ये संदेश देना चाहते हैं कि अब फिर से बिहार में कानून का राज उसी सख्ती से लागू होगा जैसे विकास वैभव के दौर में दिखता था? सियासी जानकारों की माने तो विकास वैभव का मगध रेंज में आना महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है। मगध का इलाका हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है और वहां एक ऐसे अफसर की जरूरत थी जिसकी छवि बेदाग हो और जो अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर सके। सम्राट चौधरी सरकार का ये कदम कहीं न कहीं आनंद सिंह के समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए एक गुप्त संदेश है। क्या ये विकास वैभव के पुराने साहस का इनाम है या फिर बिहार की बदलती राजनीति में किसी नए समीकरण की आहट? विकास वैभव को समझने के लिए आपको उनके अतीत में भी झांकना होगा। 2003 बैच के इस IPS अधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड किसी फिल्मी नायक से कम नहीं है। उन्होंने IIT कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग की। आमतौर पर ऐसे बैकग्राउंड के लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में करोड़ों का पैकेज लेते हैं, लेकिन विकास ने सेवा का रास्ता चुना। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA में भी अपनी सेवाएं दी। याद कीजिए 2013 का वो साल जब पटना का गांधी मैदान धमाकों से दहल उठा था। उससे पहले बोधगया में भी ब्लास्ट हुए थे। इन आतंकी साजिशों की गुत्थी सुलझाने वाली टीम का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि विकास वैभव ही कर रहे थे। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए जो काम किए उसने उन्हें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नजरों में एक एसेट बना दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान वही रही, एक ऐसा पुलिस वाला जिसने सिस्टम के सामने झुकने के बजाय सिस्टम को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। आज भी लोग उस छापेमारी को नहीं भूले हैं। विकास वैभव ने जब आनंद सिंह के घर की तलाशी ली थी तो वहां से कई ऐसी चीजें बरामद हुई थी जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। कई आपत्तिजनक वस्तुएं, हथियार और ऐसे सबूत मिले थे जिसने अनंत सिंह की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया था। उस वक्त जेडीयू की राजनीति में भी भारी उथल पुथल मची थी क्योंकि अनंत सिंह उस समय सत्ताधारी दल के करीब माने जाते थे, लेकिन विकास वैभव ने साबित किया कि अपराध का कोई दल नहीं होता। उस गिरफ्तारी के बाद विकास वैभव बिहार के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गए। उनकी कार्यशैली ने ये यकीन दिलाया अगर इरादे नेक हो और अफसर में दम हो तो बाहुबल की दीवारें ढहने में देर नहीं लगती। और आज सालों बाद जब वही अफसर फिर से एक अहम रेंज की कमान संभालने जा रहा है तो निश्चित रूप से उन लोगों की धड़कनें तेज हो गई होंगी जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मगध IG के तौर पर विकास वैभव की दूसरी पारी कैसी होगी?
क्या सम्राट चौधरी सरकार ने उन्हें पूरी छूट दी है? बिहार की राजनीति फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर है जहां क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात बार बार दोहराई जा रही है। ऐसे में विकास वैभव जैसे कड़क अफसर को फ्रंट पर लाना सरकार की मंशा को साफ करता है। यह दिलचस्प है कि आनंद सिंह फिलहाल जेल से बाहर है, पैरोल या तकनीकी कारणों से। ऐसे में पुराने शिकारी और पुराने शिकार के बीच का ये मनोवैज्ञानिक खेल क्या नया रंग लाएगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। क्या मगध रेंज में विकास वैभव की तैनाती किसी बड़ी कार्रवाई की पूर्व पीठिका है, या फिर इस सरकार का एक ऐसा कदम है जिससे वो जनता को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि ईमानदार अफसरों के अच्छे दिन लौट आए हैं? बिहार की राजनीति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विकास वैभव का मगध जाना सिर्फ एक तबादला नहीं बल्कि एक बयान है। ये बयान है उस व्यवस्था के खिलाफ जो बाहुबली के आगे नतमस्तक हो जाती है। ये बयान है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वक्त बीतने के साथ पुराने हिसाब किताब भुला दिए जाते हैं। सम्राट चौधरी सरकार ने विकास वैभव पर जो भरोसा जताया है उसका असर आने वाले महीनों में मगध की धरती पर साफ दिखने वाला है। क्या विकास वैभव फिर से कोई बड़ा धमाका करेंगे? क्या बिहार की कानून व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है? सस्पेंस गहरा है और राजनीति की बिसात भी चुकी है। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या विकास वैभव की नई तैनाती बिहार में बड़ा बदलाव लाएगी? क्या बाहुबलियों के दिन अब लगने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बिहार और देश की हर बड़ी खबर का गहरा विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रहस्य और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और देखते रहें हमारा ये खास बुलेटिन। नमस्कार।